आज हम पढ़ेंगे जेंडर इक्वालिटी इन आर्म्ड फोर्सेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये विषय संवैधानिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों से जुड़ा हुआ है। जेंडर इक्वालिटी का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, समान अवसर और समान गरिमा प्रदान करना। आज महिलाएं केवल समाज के विकास की भागीदार नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी महत्वपूर्ण शक्ति हैं। इसलिए किसी अधिकारी की क्षमता का मूल्यांकन जेंडर के आधार पर नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर होना चाहिए। यही हमारे संविधान की मूल भावना भी है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में मौजूद सिस्टमिक जेंडर बायस पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परमानेंट कमीशन, पदोन्नति, पेंशन और करियर प्रोग्रेशन में महिलाओं को समान अवसर मिलना उनका संवैधानिक अधिकार है। महिलाओं की भागीदारी का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। 1888 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की शुरुआत हुई। 1958 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में महिलाओं की भूमिका मजबूत हुई। 1992 में विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के माध्यम से महिलाओं को एजुकेशन, लॉ, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियर्स जैसी गैर चिकित्सा शाखाओं में प्रवेश मिला। 2005 में शॉर्ट सर्विस कमीशन को 14 वर्ष की सेवा अवधि के साथ व्यवस्थित किया गया। 2008 में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में परमानेंट कमीशन दिया गया। इसके बाद 2020 में बबीता पुनिया निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पात्र एसएससी महिला अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन का मार्ग प्रशस्त किया। 2021 में महिलाओं को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति भी मिली। आज महिलाएं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट, इंडियन नेवी में वॉरशिप कमांडर तथा परमानेंट कमीशन ऑफिसर के रूप में सेवा दे रही हैं। हालांकि कुछ कॉम्बैट आर्म्स में अभी भी उनकी भागीदारी सीमित है। संविधान भी महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद 21 गरिमा और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार प्रदान करता है। फिर भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप्स, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यानी एसीआर में पक्षपात, सीमित प्रशिक्षण, नेतृत्व के कम अवसर, बुनियादी ढांचे की कमी तथा धीमे संस्थागत सुधार। सरकार ने परमानेंट कमीशन, महिलाओं के लिए एनडीए प्रवेश, फाइटर पायलट भर्ती, कमांड भूमिकाओं का विस्तार तथा जेंडर इंक्लूसिव भर्ती सुधार जैसे कई कदम उठाए हैं। आगे का रास्ता है मेरिट आधारित पदोन्नति, एसीआर में निष्पक्ष मूल्यांकन, समान प्रशिक्षण, जेंडर सेंसिटिव सैन्य अवसंरचना, पारदर्शी मेडिकल फिटनेस मानक, महिला नेतृत्व विकास, समावेशी संगठनात्मक संस्कृति तथा सभी सेवाओं में संवैधानिक समानता सुनिश्चित करना। जीएस 4 एथिक्स के लिए याद रखें: इक्वालिटी, जस्टिस, फेयरनेस, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जेंडर सेंसिटिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। क्विक रिवीजन: 1888 मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, 1992 विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम, 2008 सीमित परमानेंट कमीशन, 2020 बबीता पुनिया निर्णय, 2021 महिलाओं के लिए एनडीए प्रवेश। याद रखिए कीवर्ड्स: जेंडर इक्वालिटी, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21,